नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का टाइटल है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी दूसरों से हम अपने क्रिटिसिज्म सुनने होने के डर से बार बार डरते हैं। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ है? बता सकते हैं कि आप? वो ज़मीन के नीचे नहीं है दोस्तों, वो दोस्तों लोगों के दिमाग में है। अरबों शानदार आइडियाज़, हज़ारों टैलेंटेड कलाकार और लाखों अधूरे सपने सिर्फ इसलिए दफन हो गए क्योंकि उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। आपके साथ भी ये बात हुई है? ज़रूर कमेंट करिएगा। दोस्तों आज 2026 में तकनीक बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन क्या आपका वह डर बदला? अगर आप आज भी कोई फ़ोटो पोस्ट करने से पहले 10 बार सोचते हैं या मीटिंग में अपना हाथ नीचे कर लेते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे दोस्तों, आप दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढो रहे हैं, यानी बोझा ढो रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस मानसिक जेल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाऊंगा। हम ऐसी लाइव स्थितियों, सिचुएशंस की बात करेंगे जो आपकी रोज़ाना ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और मैं आपको वो क्रिटिसिज्म इम्यूनिटी टेक्निक्स दूंगा जिससे आलोचना आपको छुएगी तक नहीं। दोस्तों मान लीजिए आप एक नया यूट्यूब चैनल या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। आपने कैमरा सेटअप किया, लेकिन अचानक ख्याल आया मेरे रिश्तेदार देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वो कहेंगे देखो बड़ा आया इन्फ्लुएंसर बनने। हम अक्सर दोस्तों अजनबियों से नहीं, अपनों की आलोचना से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम वैलिडेशन यानी मंजूरी चाहिए हमें, लोग हमें सही बोलेंगे हम तभी करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें आता है साइकोलॉजी फैक्ट। ये दोस्तों इसे सोशियोमीटर थ्योरी कहते हैं। हमारा दिमाग आदि मानव काल से प्रोग्राम है कि अगर कबीले ने हमें रिजेक्ट कर दिया तो हम अकेले मर जाएंगे। लेकिन 2026 में रिजेक्शन का मतलब मौत नहीं दोस्तों, बल्कि फ्रीडम है। दोस्तों जब भी डर लगे खुद से पीछे पूछें, क्या ये लोग मेरे बिल भर रहे हैं? अगर जवाब ना है तो उनकी राय को रद्दी की टोकरी में डाल दें। जी हाँ दोस्तों, कुछ कठिन डिसीज़न आज की वीडियो के बाद हमें लेने पड़ेंगे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं दफ्तर, ऑफिस और वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। ये भी पार्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अब चलते हैं आपके ऑफिस में। आपने एक प्रेजेंटेशन दी, 10 में से 9 लोगों ने तारीफ़ की, लेकिन एक इंसान ने कहा ये थोड़ा और बेहतर हो सकता था, मज़ा नहीं आया। अब आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आप उन 9 लोगों की तारीफ़ भूल गए और उस एक इंसान की बात पर अपना मुंह लटका के घूम रहे हैं। हमें लगता है कि सब हम पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। हकीकत ये है कि हर कोई अपनी ही ईएमआई, अपनी सेहत और अपनी आलोचना के डर से इतना व्यस्त है कि उसके पास आपके बारे में सोचने के लिए 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं है, और वही 10 सेकंड में वो कमेंट करके आगे चला जाता है और हम उसी कमेंट को लेकर सोचते रहते हैं। आलोचना को डाटा की तरह लें दोस्तों, इमोशन की तरह नहीं। अगर डाटा सही है तो सॉफ्टवेयर अपडेट करें, खुद को सुधारें। अगर डाटा करप्ट है, कमेंट जो व्यक्ति कर रहा हो गलत है, तो उसे डिलीट का बटन दबाएं, उसे रिजेक्ट करें। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सोशल मीडिया और कीबोर्ड वॉरियर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2026 में आलोचना का सबसे गंदा रूप है एनोनिमस कमेंट्स। आप अपनी लाइफ की कोई खुशी शेयर करते हैं और कोई अजनबी नीचे आकर कचरा लिख देता है और उल्टा सीधा कमेंट कर देता है, और आप अपनी पूरी खुशी को एक डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं। दोस्तों याद रखिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो वह आपके बारे में कम और अपनी मानसिक स्थिति के बारे में ज़्यादा बता रहा होता है। एक खुश और सफल इंसान कभी दूसरे को नीचा दिखाने में समय बर्बाद नहीं करता। वो केवल वही लोग पत्थर फेंकते हैं जो खुद गड्ढे में गिरे होते हैं। अपने फ़ोन का ब्लॉक बटन इस्तेमाल करना सीखें, या आपकी डिजिटल बाउंड्री है दोस्तों जो आपकी शांति भंग करे, उसे अपनी लाइफ की स्क्रीन से आउट कर दें। आइए दोस्तों अब जानते हैं डर को शक्ति में कैसे बदलें। दोस्तों आलोचना से बचने का सिर्फ एक तरीका है, कुछ मत कहो, कुछ मत करो और कुछ मत बनो। क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं? सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं डिटैच योरसेल्फ। अगर किसी ने आपके काम को बुरा कहा तो
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं। हो सकता है उस काम में कुछ कमी रहेगी हो, या उस व्यक्ति, बोलने वाले व्यक्ति की सोच में कुछ कमी हो। हमें पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को सोचना है। दूसरा पॉइंट हो सकता है डिफाइन योर वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, अपनी वैल्यू खुद तय करें। अगर आप सोने का सिक्का हैं और कोई उसे मिट्टी कह दे, तो वो उस व्यक्ति के कहने से वो सोने का सिक्का मिट्टी नहीं बन जाएगा। डिस्ट्रक्टिव वर्सेस डिस्ट्रक्टिव। जी हाँ दोस्तों, पहचाने कि कौन आपको बेहतर बनाना चाहता है और कौन आपको गिराना चाहता है। हमें सही गलत की समझ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज से लगभग 10 साल बाद आपको इस बात का दुख नहीं होगा कि आपने गलती की। आपको दुख इस बात का होगा कि आपने कोशिश ही नहीं की, सिर्फ इसलिए कि कोई फूफा जी या कोई आपका रिश्तेदार कोई इंटरनेट पे आपको ट्रोल करके क्या बोलेगा। आलोचना इस बात का प्रमाण है कि आप मैदान में हैं, ग्राउंड में हैं और बल्ला लेके खड़े हैं। जो लोग हारने के डर से बाहर बैठे हैं, वे कभी इतिहास नहीं लिखते। आज कसम खाइए, अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देंगे। अगर आप आज से इस डर को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट में लिखें माई लाइफ माई रूल्स। इस वीडियो को उस एक दोस्त को जरूर भेजें जो अपनी काबिलियत पे शक करता है। यह दोस्तों, सब्सक्राइब बटन दबाएं हमारे चैनल विचारों के मंथन का, और आप भी 2026 में एक फियरलेस इंसान बने। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप अपने जीवन में कितने टाइम में, अगर आप फियरलेस हैं तो आप बताइए आप कौन सी बातों में फियरलेस हैं, और अगर आप फियरलेस बनना चाहते हैं तो आप शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे चैनल विचारों का मंथन को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।